नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्वाड 4 प्रमुख देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिकी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन में कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष जताया। पीएम मोदी ने खुले, मुक्त, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को क्वाड की साझा प्राथमिकता बताया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैंसर रोगियों के इलाज के प्रयोजन से हिंदी प्रशांत क्षेत्र को टीका उपलब्ध कराने के लिए भारत 4 करोड़ टीके उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्विकल कैंसर को रोकने, उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि क्वाड कैंसर मूनशॉट सदस्यों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि HPV वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। इस बीच क्वाड सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ अपनी कुछ बेहतरीन तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी की यात्रा को यादगार करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 कलाकृतियां भारत को सौंप दी गई हैं। साल 2014 के बाद से अब तक भारत द्वारा बरामद कलाकृतियों की कुल संख्या 640 हो गई है। पीएम मोदी की साल 2021 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने 157 पुराविशेष सौंपे थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में आगामी 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जम्मू उत्तर जिले के बरनाई में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष दोपहर बाद एक रोड शो में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह जम्मू में लगातार 4 रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह पुंछ के फवार चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कोटरंका में जनसभा करेंगे। दोपहर बाद रक्षा मंत्री राजौरी के सुंदरबनी में जनता को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के नरवाना की मेला मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे।
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, बिजली और वित्त समेत 13 विभाग अपने पास रखे हैं। गोपाल राय सामान्य प्रशासन, पर्यावरण, वन और वन्य जीव समेत 3 विभाग का कामकाज संभालेंगे। वहीं कैलाश गहलोत को परिवहन, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, गृह तथा महिला और बाल विकास विभाग दिया गया है। मुकेश अहलावत के पास श्रम एवं रोजगार सहित 5 विभाग होंगे। इमरान हुसैन खाद्य और आपूर्ति तथा चुनाव का कामकाज देखेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी आज धरने पर बैठेगी। बीजेपी दिल्ली की आप सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करेगी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी का चोला ओढ़कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कितने घोटाले किए थे, ये दिल्ली की जनता ने देख लिया है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी सिर्फ एक चेहरा है, एक मुखौटा है। राज अरविंद केजरीवाल का है, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। कांग्रेस पार्टी ने शुभांकर सरकार को पश्चिम बंगाल के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। शुभांकर सरकार को तत्काल प्रभाव से बतौर अध्यक्ष कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश विरोधी एजेंडे चलाने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर कहा कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का सपना हम सभी को मिलकर साकार करना है। WHO ने वर्ष 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त करने का संकल्प लिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को टीबी रोगियों को गोद लेना है, हर सप्ताह उनसे हालचाल लेना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सफाई मशीन चोरी के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के शहडोल अनूपपुर की सीमा में स्थित एक सोडा फैक्ट्री में कैलोरीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव हुआ। करीब 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी की स्थिति सामान्य है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 8 नक्सलियों ने पुलिस की समक्ष समर्पण कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र जोबनेर, रेनवाल और सांभर लेक में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया गया। सिखों के पहले श्री गुरु नानक देव जी की आज पुण्यतिथि है। गुरु नानक देव जी को एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक, धर्म की राह दिखाने वाले के रूप में जाना जाता है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए।
इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति आज दीव में घोघला ब्लू फ्लैग बीच और घोघला टेंट सिटी की यात्रा करेंगे। उपराष्ट्रपति घोघला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फ्लैट्स और दीव में मल संसाधन संयंत्र एसटीपी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लाओस के उद्योग और वाणिज्य मंत्री मलाईथोंग कोमासित के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव हेतु अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में एबीवीपी ने महिलाओं हेतु सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन लगवाने, खेल संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने, एक पाठ्यक्रम एक शुल्क, माइंडफुलनेस केंद्र स्थापित करने जैसे मुद्दे शामिल किए हैं। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने के साथ धूप भी खिलेगी। मौसम विभाग ने आज मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 24 से 27 सितंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तो घटने लगा है, लेकिन बाढ़ के पानी से लोगों की दुविधाएं बरकरार है। खासकर निचले इलाकों की आबादी के लिए परेशानी अब और भी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बीच सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू संगठन और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाठीचार्ज पर कार्रवाई, प्रवासियों का वेरिफिकेशन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के चेयरपर्सन और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों के कुशल प्रबंधन के लिए प्रभावी निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य को 2047 तक $1,500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 8 रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एमएमआर ठाणे विकास सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन के बल पर निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बना उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही कहा कि भारत में बनने वाले मोबाइल फोन में 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। देश में बनने वाले 60% मोबाइल कल पुर्जे भी उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता एफटीए को अपग्रेड करने, आपसी वाणिज्य को संतुलित करने और दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। भारत और दक्षिण कोरिया सीईपीए को उन्नत करने के लिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिसे जनवरी 2010 में क्रियान्वित किया गया था। अब तक समीक्षा वार्ता के 10 से अधिक दौर आयोजित किए जा चुके हैं। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अधिक संतुलित व्यापार के लिए सीईपीए को उन्नत करने, रोजगार सृजन से जुड़े निवेश को बढ़ावा देने और हमारे आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए गैर शुल्क बाधाओं को दूर करने पर विचार विमर्श किया गया।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और म्यांमार के निवेश और विदेशी आर्थिक संबंध मंत्री कान जौ के बीच लाओस में 12वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। और आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर। आपको बता दें कि 21 से 23 सितंबर तक प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं और ये जो ताज़ा तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने में जब वो होटल पहुंचे तो वहां प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि पारंपरिक वेशभूषा पहने नृत्य कर रहे हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूयॉर्क में व्यस्ततम कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री भारतवंशियों को संबोधित तो करेंगे ही करेंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ टेक जगत के CEO से भी उनकी मुलाकात होनी है।
तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सभी वहाँ जो भारतीय समुदाय वहाँ मौजूद था, मोदी मोदी के नारे गुंजायमान हो रहे थे। किसी ने तिरंगा पकड़ा हुआ था भारत का, तो कोई लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांग रहा था। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और भारतीय समुदाय जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है तो लगातार उत्साह जो है वो देखने को मिलता है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे मिलते हुए नजर आए। अगर आज न्यूयॉर्क के कार्यक्रम की बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो भारतीय समुदाय को वो संबोधित करने वाले भारतीय समुदाय पलक पावड़ बिछा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बेहद ही उत्सुक है और लगातार हम अपनी रिपोर्ट्स में भी आपको ये दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ टेक सीईओ से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को और सुदृढ़ बनाने और मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए आगे परस्पर जो है हमारे जो संबंध हो रहे हैं, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उसकी तरफ दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये कदम कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि कल फिलाडेल्फिया पहुंचे थे और उन्होंने क्वाड समिट में भाग लिया। क्वाड समिट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भाग लिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र और साथ साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बात हुई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी के साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की है, जिसमें कई अहम और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। और आज दूसरे लेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद जब वो होटल पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां भारतीय समुदाय ने लगातार मोदी मोदी के नारे तो लगाए ही और लाइन लगा के वो खड़े हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। राजस्थानी वेशभूषा में उनका जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, वहाँ उन्होंने नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि वहाँ के भारतीय समुदाय कितने उत्साहित नज़र आ रहे हैं, कितने उत्सुक नज़र आ रहे हैं। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास उपलब्धियों को उनसे साझा करेंगे और कैसे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते जो है और मजबूत और गहरे हो रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपने संबोधन में ये बातें रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी संबोधन करते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्ट और कम्युनिकेट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम्युनिकेट इस तरीके से करते हैं कि वो लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपकी समस्याएं सुन रहे हैं और आपसे चाह रहे हैं कि क्या भारत में उनके मुद्दे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके साथ, सबके विकास के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हमेशा की तरह उनके अभिनंदन को स्वीकार करते हुए नजर आए। तो 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और न्यूयॉर्क के होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां के भारतीय समुदाय ने लगातार मोदी मोदी के नारे लगाए, हाथों में तिरंगा लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के होटल पहुंचे, सभी के चेहरे पे एक अलग सी उत्साह था, अलग से खुशी थी और सभी इस बात से खुश थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आए हैं। और आज भारतीय समुदाय उत्सुक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे न्यूयॉर्क में। तो लगातार डीडी न्यूज़ पल पल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिलाडेल्फिया पहुंचे थे, जहां डेलावेयर में उन्होंने क्वाड समिट में भाग लिया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के राष्ट्राध्यक्षों ने मुलाकात की और उस मुलाकात में हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। इसी के साथ साथ कैंसर मून इनिशिएटिव पर भी
$7.5 मिलियन की भारत ने मदद की घोषणा की है। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी कैंसर मून इनिशिएटिव के लिए अपनी आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की है। हालांकि भारत को क्वाड समिट की अध्यक्षता करनी थी, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये आखिरी कार्यकाल है, तो अमेरिका ने क्वाड समिट की अध्यक्षता की, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। 4 देशों का ये क्वाड समिट है, क्वाड्रिलेटरल समिट हुई है और इसमें कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें कैंसर मून इनिशिएटिव एक बढ़िया पहल है अमेरिका के द्वारा, जिस पर चारों देशों ने अपनी सहमति जताई है और आगे सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आज के कार्यक्रम की बात करें तो बेहद ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया के बाद आज पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के होटल पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थानी वेशभूषा में आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताली बजाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वे एक मोबाइल में उनकी एक तस्वीर अपने कैप्चर करना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने इधर ऑटोग्राफ भी दिए। लगातार सभी भारतीय समुदाय से बड़े ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं हमेशा, और अपने एक्स पोस्ट में भी उन्होंने कहा है कि जब वे न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तो कई मुद्दों को उनके सामने रखेंगे और बेहद ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बेहद ही उत्सुक हूं मैं भारतीय समुदाय से मिलने के लिए और उनको संबोधित करने के लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री का यूएन के फ्यूचर ऑफ भारत कार्यक्रम को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मोदी, 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 मोदी। तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।